कि आत्महत्या के बाद जाहिर है राजनीतिक माहौल भी गर्म है। इस मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस घटना को लेकर के भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा और यह कहा कि दलित बेटियां आज भाजपा सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। फीस न भर पाने के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कुमारी सैलजा ने भी कहा कि हरियाणा की एक होनहार बेटी ने आत्महत्या कर ली। क्या शिक्षा अब पैसे और जाति से तय होगी? बेटियां कब तक गरीबी और जाति के बोझ के तले कुचली जाएंगी? वहीं कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कॉलेज को विधायक का रिश्तेदार चलाता है। छात्रा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता तथ्यों को छिपाने का सिर्फ काम करते हैं। अब पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। छात्रा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल को पद से हटाया जाए। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए भिवानी एसपी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वो कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का नेता ये आरोप लगाता है कि राजनीतिक भेदभाव से मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कोई बेटी अपनी जान खोती है, उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मजबूती से पैरवी करती है, परंतु दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम पर राजनीतिक तौर पर इस प्रकार के शिकंजे कसे जा रहे हैं। हमारे जो अभी के विधायक है राजवीर भाटिया जी, वो एक महिलाओं का कॉलेज चलाते हैं। शारदा महाविद्यालय के नाम से वो कॉलेज है और वो इस कॉलेज को फ्री शिक्षा के नाम से चलाते हैं। इस लड़की का परिवार वाले घूमते रहे, 2-3 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई। समाज के लोगों को जब संज्ञान में आया तब एफआईआर दर्ज हुई। लोगों ने प्रदर्शन किया और ये बहुत ही घिनौनी घटना है कि एक होनहार बच्ची को जीवन को समाप्त करना पड़ा थोड़े से पैसे की वजह से। और एक समाज सेवी का ढोंग करने वाले जो वर्तमान विधायक हैं राजवीर भाटिया जी, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि महिला आयोग आघात है कि एक फीस ना भरने के कारण एक बेटी को, एक युवा बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे शर्मनाक विषय और नहीं हो सकता, और वो भी हरियाणा में जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हम बेटियों को आगे बढ़ाने के बदले उनकी हम कमान कस रहे हैं, उनको रोक रहे हैं केवल इस विषय पर। और दलित जाति की ये बेटी, जिसके लिए बहुत लोग ऐसे कहते थे कि इन बेटियों को हम शिक्षा का फ्री अधिकार दे रहे हैं, और जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाना चाहिए क्या आपको कोई कोटा बिलो पॉवर्टी लाइन का इस तरह की दलित बच्चों के लिए ये नहीं था? यदि नहीं था तो क्या एक बेटी को आप नहीं पढ़ा सकते थे? और अगर था तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये सारी जानकारी प्रशासन को लेनी चाहिए। महिला आयोग ने भी सख्ती से इसके ऊपर एक पत्र लिखा है और मैंने स्वयं नीतीश अग्रवाल वहां के एसपी भिवानी से बात की है कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। है कि विद इन 3 डेज हमें रिपोर्ट दें, क्योंकि इस तरह से मामले, इस तरह की बातों को ज्यादा लंबित नहीं करना चाहिए। तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई भी हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कारण भले ही कुछ भी इसके पीछे के रहे हों, लेकिन एक छात्रा के द्वारा आत्महत्या किया जाना और उसके पीछे का कारण यह होना कि वो स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रही है, यह अपने आप में बेहद सोचनीय प्रश्न है। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या थीं कि इस होनहार छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस पर जो राजनीति हो रही है वो इतर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजवीर रोहिल्ला जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राजवीर जी, कैसे इसको हम लोग देखें? क्योंकि एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात होती है हरियाणा के अंदर, महिलाओं को और बच्चियों को और बेटियों को हर तरह से कैसे बढ़ाना है आगे, इस पर लगातार हम लोग देखते हैं कि फोकस रहता है। लेकिन ये खबर कितनी आहत करती है कि भाई एक छात्रा जो कि स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाई, प्रताड़ित उसको इस तरह से किया गया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्ते आपके दर्शकों को भी और आपको भी आयत जी। जी, ये बड़ी दर्दनाक घटना जो 24 तारीख को घटी है और इसकी कड़ी निंदा हर इंसान करेगा कि भाई ये ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां उत्पन्न कहाँ हुई है? जो विधायक है वहां का स्थानीय लोहारू का राजवीर भाटिया,
जो समाज सेवी के नाम पे जिसने वोटें इकट्ठी करी वहां से और जीत गया, और उसने फ्री शिक्षा और बसों चलाने का बड़ा एक आडंबर रचा था पूरे लोहार हल्के में, और लगातार वो अपने हल्के में ऐसी बातें करता रहता था। और जो ये शारदा जो ये कॉलेज है, ये उसके साले का कॉलेज है, और उसके साले का परिवार इसमें मैनेजमेंट में है। तो ये आज उस समाज सेवी की मतलब धज्जियां उड़ गई है जो समाज सेवा के ढोंग कर रहा था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये विश्वासघात हुआ है, जनता के साथ भी हुआ है और इस बेटी के साथ भी हुआ है। अब किन परिस्थितियों में वह एडमिशन करवा दिया, वो बातों में आके वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जो घटनाएं घटी है, क्योंकि जो बलवान जी है वो मैनेजमेंट से भी मिले थे, भाई मैं फीस नहीं दे पा रहा, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। लेकिन इतना निष्ठुर, इतना कुकर्मी जो मैनेजमेंट था, उसने उस बेटी का कोई ख्याल नहीं रखा, उस पर प्रेशर बढ़ाया और उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको आगे जाके देखेंगे तो वो बात मैं क्या कहूं। नहीं, लेकिन राजवीर जी भाई, अभी मैं देख रहा था चाहे रणदीप सुरजेवाला को या कुमारी शैलजा, दोनों ओर से ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही गई कि क्या अब शिक्षा जो है पैसे से, जाति से, इन सारे विषयों से क्या तय होगी, और जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है, या फिर क्या जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई बच्ची, भले ही आप ये कह रहे हैं कि वो कोई कांग्रेस के विधायक का स्कूल या कॉलेज है, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर लेना, ये तो बहुत अपने आप में सोचनीय प्रश्न है। और फिर जो कांग्रेस कह रही है उसका क्या जवाब है? नहीं, कांग्रेस का क्या जवाब देना है? कांग्रेस आज उससे बजाय कार्रवाई करने के, कोई ट्वीट करने के, अभी तो जबाने 1-1 फुट की लंबी हो गई इनकी। शैलजा जी भी बोल रही है, जब शैलजा जी पर सारी ट्रोल आर्मी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगी हुई थी, कौन आगे आया था? कोई कांग्रेसी आगे नहीं आया था, सब दुम दबा के पीछे बैठ गए थे। तब भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण पवार जी, हमारे नेताओं ने उनके सम्मान के लिए आगे आए, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने ट्वीट किए। ये छोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता को और महिलाओं को और बेटियों को समर्पित सरकार है। ये हमने साबित की है ये चीजें। लेकिन ये जो रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो शैलजा जी आज बोल रही है, जब मिर्जपुर में वो एक दलित लड़की चलाई गई थी तब उनकी जुबान कहां चली गई थी? तब उनके कलम में से खत्म हो गई थी क्या? गोहाना में जब दलितों को चलाया गया था तब उनके कलम में स्याही कहां गई थी? जुबान कहां चली गई थी उनकी? सच्चा खेड़ा में ऐसे दर्जनों घटनाएं उत्तराराज्य में घटी हैं। लेकिन जो ये घटना घटी है, बिल्कुल इस घटना की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आज कृष्ण बेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने सारी बातें खोल के रख दी। FIR नंबर 203 पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम इसको न्याय तक पहुंचा के रहेंगे, सरकार की तरफ से पूरी संवेदनाएं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, बहन बेटी हमारे लिए सबकी साझी होती है, वो किसी पार्टी की, किसी जात बिरादरी की नहीं होती। हरियाणा में ये कहावत मशहूर है। और उस बेटी के साथ जो घटना घटी है वो बड़ी दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी कड़े कदम सरकार उठाने जा रही है। लेकिन मैं तो उस निर्लज्ज जो दोगला लेकर घूम रहा था नहीं, लेकिन राजवीर जी भाई, लेकिन सवाल तो ठीक है। देखिए, आप कार्रवाई करें, कार्रवाई आप लोगों को करनी भी चाहिए, और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर है। और आप बता भी रहे हैं कि भाई जो FIR है उसमें आप लोगों ने अब इस पर जो कार्रवाई है वो शुरू भी कर दी है। लेकिन प्रश्न वही मूल ये है कि भाई एक बच्ची जो कि पढ़ने लिखने में बड़ी होनहार थी, अगर वो गरीबी से या फिर उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज की फीस को भर पाए और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो फिर भाई ये प्रश्न तो सत्ता पक्ष के लिए भी होगा ना कि भाई इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में क्यों बन रही हैं, और क्या वजह है कि महिलाओं को सशक्त करने में जो तमाम तरह की योजनाएं हैं फिर वो सही तरह से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, या उसका लाभ, जैसे आप लोग कहते हैं कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक आप लोग इन सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये बच्ची उससे कैसे अछूती रह गई? आयुष जी, आप एक बात समझिए, वो गुड़िया प्राइवेट कॉलेज में थी, उसके मदर फादर को, पेरेंट्स को बहकाया गया, भाई फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में बसों को। अब एक बात बताइए आप, अब कोई बच्ची अगर प्राइवेट में पढ़ना चाहती है तो वो तो उनकी मर्जी है ना। लेकिन सरकार ने बेटियों के लिए बस फ्री की हुई है, शिक्षा फ्री की हुई है। आप ये और ये कानून बने हुए हैं, नायब सैनी जी ने, मनोहर लाल जी ने ये सुविधाएं दी हुई है। हम सरकार सुविधा दे सकती है, बच्चे की मर्जी, बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, सरकारी में पढ़ेगा, ये बात तो होगी। लेकिन उस पेरेंट्स को बहकाया गया वोट लेने के लिए।
सबसे सबसे दुखद घटना यह कि विश्वासघात किया गया हम लोगों के साथ। जब आप लोगों ने सुविधाएं नहीं देनी थी तो आप लोगों ने उन बच्चों को क्यों क्यों एडमिट किया? सरकार की जिम्मेवारी है, शिक्षा का अधिकार है, तो सरकार खुद स्वयं उनकी व्यवस्था करती, क्योंकि सरकार के पैरामीटर है, पीपीएल परिवार है, क्या है, सारी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं दे रखी है सरकार ने। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वो मैनेजमेंट जिम्मेवार है। उस मैनेजमेंट में जो 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 महिला है, जो जो उसके जो चार जो जिनके नाम लिखे गए एफआईआर में, उन लोगों के खिलाफ हरियाणा सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, नजीर बनेंगे हरियाणा में। ये जो दोगले समाज सेवी जो घूम रहे हैं ना हरियाणा में, जो लोग जनता को बहकाने का काम करते हैं, इन लोगों को बिल्कुल ये सबक सिखाया जाएगा। भाई आप लोग जो जनता की भावनाओं से खेलते हैं, माँ बाप की भावनाओं से खेलते हैं, उसके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं। नहीं तो राजवीर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर सिर्फ राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, बाकी कोई और इसका मूल प्रश्न नहीं है? या आप लोग ये कह रहे हैं कि बस कार्रवाई आप लोग इस पर करेंगे कि ये नजीर बन जाए, लेकिन किस तरह से ये हो पाएगा और रुकेगा कैसे? ये इंश्योर कैसे करेंगे कि अब कोई दूसरी छात्रा इस तरह की स्थिति या परिस्थिति में नहीं फंसेगी? राजवीर, हाँ वही ये बड़ा प्रश्न है ना। मैं इसी प्रश्न पे आना चाहूंगा, क्योंकि अब एक बात देखिए, कॉलेज हर कोई खोल लेता है, ठीक है ना, लेकिन कॉलेज की आड़ में आप राजनीति करना, भाई मैं बच्चों को मैं फ्री में लेके जाऊंगा, पैसे उपलब्ध करवाऊंगा, भाई आपके बच्चों के फीस माफ कर दूंगा, ये सारी बातें उन्होंने बोलनी हुई है वहां। तो माँ बाप उनके बहकावे में आके, तो जो कि बड़ी दुखद है। अब जेपी दलाल जी ने भी बोला है, मैं उसके साड़ा चलता है कॉलेज को। तो ये चीजें समाज में भी देखना पड़ेगा, भाई हम ऐसे लोगों को उभरने क्यों दें? जो दोगले चरित्र के लोग हैं, जो इन लोगों ने किया है, ये उस बेटी के साथ नहीं, हर बेटी के साथ विश्वासघात है, उस माँ बाप के साथ विश्वासघात है, जो इन लोगों के चक्रों में आके अपने बच्चों को भेजते हैं। और सरकार ने 20 किलोमीटर में कॉलेज खोला हुआ, महिला सरकार की सुविधाएं बहुत है, गिनाने में पूरा एपिसोड निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन जो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। ललित जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ललित जी, स्वागत है आपका। ललित जी, जिस तरह की ये दुखद घटना हुई, हालांकि अब इस पर कार्रवाई की बात तो जरूर कही जा रही है, लेकिन उससे इतर इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई। अब ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के विधायक का कोई रिश्तेदार स्कूल को चलाता है, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए। कैसे देखा जाए इसको? नहीं, कांग्रेस का कोई आदमी वहां कांग्रेस का बोर्ड लेके बैठा हुआ है क्या? ये जो भी प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, इस बात की चिंता करने की बजाय कि एक युवा कन्या हिंदू हरियाणा की बेटी ने आत्महत्या करी है और उसके कारण क्या है? फीस ना भरना, ठीक है ना। उस फीस को भरने के लिए आज तो 50 स्वयंसेवी संस्थाएं आ जाएंगी, लेकिन वहां पे आपकी भाजपा पार्टी भी है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी, हालांकि उसका क्षेत्र है कि नहीं मुझे नहीं पता, उसके अलावा वहां डिप्टी कमिश्नर भी है, कॉन्टीजेंसी भी है, और जो वो कॉलेज है वो फीस भी लेता है, कई तरह के अलाउंसेस भी बच्चों से कलेक्ट करता है। तो अगर एक बच्ची किसी कारण से फीस नहीं दे पाई तो उसके पास अपनी ग्रीवेंस को पूरा कराने के लिए बहुत से साधन या बहुत से तरीके हो सकते थे, लेकिन उसके लिए कोई विंडोज कॉलेज में होनी चाहिए थी, या कोई विंडो डीसी ऑफिस में होनी चाहिए थी, या जैसे कोई मंत्री अपना वहां मीटिंगें करते हैं तो वहां पे लोग अपनी समस्याएं लेके जाते हैं आपके द्वार जैसे। तो मेरा मतलब है कि वहां जाके इस समस्या के लिए उनको कुछ ना कुछ प्रयास स्वयं करने चाहिए थे। लेकिन बहुत ही दुखद है कि ये राजनीति की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि फ्यूचर में हमारी किसी की भी कन्या हो, किसी का भी बेटा हो, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए सरकारी या गैर सरकारी तौर पर हर जिला में कोई तो ऐसी जगह हो जहां जाके अपनी फरियाद करे और उसको वित्तीय सहायता मिले। यहाँ पे लंगर, पानी, दुनिया भर की व्यवस्थाएं लोग करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए शायद ही कोई एक आधा कोई संगठन तो होना चाहिए ना जो मदद करे। ये कह देने से कांग्रेस वो कर रही है, कांग्रेस फलाना कर रही है, ये कोई तरीका है? आप बताओ ना आपने क्या किया अभी तक? नहीं, वो तो बता रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल चलाया जा रहा है दरअसल उसको समाज सेवा के तौर पे चलाया जा रहा है, और ये कहा जाता है कि वहां पर फीस नहीं ली जाती है, और अब अगर वहां पर जाकर के फीस उससे डिमांड की जा रही है या उसको इस परिस्थिति में डाल दिया गया कि भाई उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, तो अब उस पर कार्रवाई ही करेंगे। और आगे वो ये कह रहे हैं कि भाई परिवार को न्याय दिलाएंगे। आप अपने फैक्ट्स क्लियर कीजिए, ये स्कूल है कि कॉलेज है, पहले तो ये बताइए।
प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज है वो। और वो कॉलेज है तो वो बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी ना, जो लड़की की डेथ हुई। राजवीर फरटिया कॉलेज है वो, उसके मैं- सारे चला रहे थे वहाँ। भाई इन्होंने स्कूल कहा है, मैं इन्हीं को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आगे- आप आगे स्कूल सुनिए। कॉलेज ठीक है, कॉलेज पर है, ठीक है कॉलेज है वो, तो मैं ये ये बताइए कह ना रहा भाई हूं, कॉलेज कि वो ये कह कॉलेज रहे हैं जो कि है- उसको चलाया जा रहा है ये कह करके कि वहां फीस नहीं ली जाती समाज सेवा के नाम पर। लेकिन ऐसा है, बिना फीस के कोई कॉलेज नहीं चलता, सरकार पैसे देती होगी या कोई ना कोई स्वयंसेवी संस्था चलाती होगी। सवाल यहां यह है कि अगर एक बच्चा पूरे साल में फीस नहीं दे पाया तो पहली बात तो कॉलेज से ही व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा ये सबमिशन है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां का डिप्टी कमिश्नर है, वहां स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत से दानवीर भिवानी का मुझे पता है, वहां पे तो पुराने सेठ बहुत बैठे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में वजीफे भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयास ऐसा, मैं तो सिंगल विंडो की बात कर रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो कि कोई स्टूडेंट अगर परेशानी में हो तो उसकी मदद हो जाए, कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए। मैं तो फ्यूचर को रोकने के लिए कह रहा हूं। अब तो आप आत्महत्या क्या उकसाने की जो भी बात आप करोगे, कोई अगर वो सुसाइड नोट देगी तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये कहा कह रहे हैं कि जांच ना हो या आप ठीक है रोहिला जी, कोई इसके लिए रोहिला जी, भाई ललित जी का जिम्मेदार ये कहना है कि वहां पे कोई कांग्रेस पार्टी का कोई बोर्ड लेकर के तो बैठा नहीं कि भाई स्कूल कांग्रेस पार्टी का है, या अगर उनका कोई संबंधी सगा संबंधी चला भी रहा है इस कॉलेज को तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी का है। आयुष जी, जो गुड़िया की जो दुखद मृत्यु हुई है वो फरटिया गांव की है, जहाँ से विधायक जी आते हैं, और विधायक जी ने पूरे हल्के में एक नैरेटिव बना रखा था, मैं बड़ा समाज सेवी हूँ और मैं बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर दूंगा और वो बसें फ्री कर दूंगा और अन्य सुविधाएं। वो सारी 3-4 साल से वो चीजें चल रही थी। अरोड़ा जी को नहीं पता इन चीजों का, इलेक्शन में क्या क्या करते हैं ये लोग। तो अब उन्होंने इलेक्शन के बाद आपको पता है कितनी उम्र है आपकी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? अरे छोड़ना अरोड़ा जी, आपने कोई तो कहना नहीं, छोटे वाले से बात नहीं करो। तुम कहा कि आपको नहीं पता है, कैसे नहीं पता? मुंह में ना खा लो, नहीं बोला कैसे फिर आपने? मुंह में ना खा लो आप। ठीक है एक मेरे सेकंड, नाम करके क्यों एक बोला? करके ललित जी एक सेकंड फजूल की बात मेरा नाम कैसे ले रहे हो? मुंह में खा लो। फजूल की जब देखो उल्टी बात करते हो। ठीक है अभी सुनिए ललित जी एक सेकंड, राजवीर ठीक है, अरे ठीक है, आपको पता है नहीं पता ये अभी तय हो जाएगा, एक सेकंड पहले, एक सेकंड राजवीर जी। तो सुनिए, राजवीर फरटिया के गांव की वो लड़की थी, तो आप अंदाजा लगा लो उसकी मतलब मान लीजिए क्या पोजीशन थी, और वो उसको बहका के उन पेरेंट्स को बहकाया गया, और अभी तो और भी पेरेंट्स को आ सकता है वो उसको भी तंग किया जा रहा हो। ये कोई मतलब ये घटना ऐसी नहीं है कि भाई ये घटना मतलब नहीं घटी है, घटना घट चुकी है और घटना ना घटे इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। लेकिन जो फरटिया साहब ने जो ट्वीट भी किया था, कल डिलीट भी कर दिया उन्होंने, भाई मेरे पे राजनीतिक द्वेष क्या है भाई? आपके रिश्तेदारों ने कॉलेज चला रखा है, प्राइवेट कॉलेज है, वहां अपने धक्के से उस लड़की का एडमिशन किया होगा, मोटिवेट करके भाई आपको फ्री में पढ़ा देंगे। बाद में आप लोग इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर आपने अपना असली रूप दिखा दिया ना, क्योंकि जो समाज सेवी का जो चोला उतार के फेंक दिया और जनता ने देख भी लिया आपका। नहीं ठीक है, लेकिन रोहिला जी अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं या इस तरह की कोई तथ्य आपके पास है तो भाई उस पर कार्रवाई तो अभी तक करनी चाहिए थी ना आपको, तो समय हो रहा है अभी तक, तो उस पर क्या किया आप लोगों ने? और ये इंश्योर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दोबारा से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको इंश्योर कैसे करेंगे आप? ठीक है वो कॉलेज किसी का भी हो। आयुष जी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, आपको जवाब दे के जाऊंगा यहाँ से। आज कृष्ण बेदी जी ने बताया 203 नंबर FIR पर 4 लोगों को नामजद किया गया है, पूरी जांच होगी, रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाएगा, जो उसमें और भी कुछ निकलेगा, अभी तो जांच शुरू हुई है ना। तो निश्चिंत रहिए, उस बेटी को न्याय दिलाने की सरकार किसी भी हद तक जाएगी। और ये जो कांग्रेसी जो बैठे हैं यार, जिनको ये भी नहीं पता भाई वो तुम्हारे विधायक का कॉलेज है, तुम्हारा विधायक ने जुल्म किया वहां, और वो लड़की उसके गाँव की है, इनको शर्म तो आती नहीं लोगों को। इनका रणदीप सिंह सुरजेवाला न्याय मांग रहा है, मिर्जपुर पे क्या न्याय मांगा आपने, गोवाना पे क्या न्याय मांगे आपने, सत्ताखेड़ा पे क्या न्याय मांगा आपने? कहीं कुछ नहीं। शैलजा जी में आज तो जुबान भी आ रही है उनकी, और ट्वीट भी आ रहा है उनका। शैलजा जी को जब लोकसभा चुनाव से पहले ट्रोल किया जा रहा था, लोकसभा चुनाव के बाद जो ट्रोल किया गया, विधानसभा चुनाव से पहले तो हुड्डा की तो पूरी सेना उतार दी थी उनके खिलाफ, तो कौन सामने आया था और क्या क्या गालियां दिलवाई गई थी। लेकिन ये इनकी संवेदना मर चुकी है, बजाय न्याय की बात करने के ये लोग सरकार को करने में लगे हुए हैं। ठीक है नहीं, लेकिन अभी तो न्याय आपको दिलाना ना, वो कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना न्याय दिलाने जाएगी। ललित जी मांगने की बात है, नहीं ठीक है, ठीक है, अभी ललित जी देखिए सुनिए, सरकार इनकी है,
फिर भी मेरा टोटल बयान आप चला के देख लीजिए, मैंने अभी तक तो एक शब्द सरकार के खिलाफ कहा नहीं। मैंने तो जो न्यायोचित बात करी, जो नेचुरल न्याय है, नेचुरल जस्टिस है, कि भाई कॉलेज किसी का भी हो, अगर वहां पे ये प्रॉमिस था कि बिना फीस के एडमिशन देंगे और बिना फीस के एग्जाम दिलवाएंगे, तो उसके लिए तो उनकी ड्यूटी है। मान लो उन फीस नहीं भी है किसी के पास, मैं तो आगे की बात करी कि वहां का डिप्टी कमिश्नर, समाज सेवी संस्थाएं और धार्मिक जो लोग हैं जो इस तरह की व्यवस्था करते हैं, उनसे भी अप्रोच करना चाहिए था, और उनको कोई कॉलेज से ऐसी दिक्कत आई थी। तीसरी बात, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें लिखा होता है कि फीस माफ रहेगी या फीस नहीं होगी, तो वहां से सारा हो जाएगा। और हमने ये थोड़ी कहा कि पुलिस अपना न्याय ना करे या कार्रवाई ना करे, बैठ के सीधा ही कांग्रेस फलाना। अरे भाई पहले मेरी बात सुनो, मैंने कहा क्या है। दूसरी बात, अगर न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस क्या कर लेगी? और आपने तो ये कांग्रेस को बना दिया कि ये वहां के लोग, वो लोग इसके दोषी हैं। जितेंद्र सिंह थाना प्रभारी की रिपोर्ट आई है कि कानून के दायरे में रह के उनका बयान आया है कि हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद ये दोषारोपण कांग्रेस बीजेपी क्यों ला रहे हो भाई? एक बच्ची का भविष्य खराब हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, उससे जुड़े सभी कारणों पे विवेचना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अननेसेसरली कांग्रेस का कोई आदमी कॉलेज नहीं खोल सकता क्या? लेकिन अगर उसके कॉलेज की व्यवस्था के कारण, उनकी गलती के कारण कोई आत्महत्या करता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एक नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? मुझे पता नहीं, आपको पता है ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता है। और ये जो जहां घटना घटी है वो तो दानवीरों की धरती है भिवानी। अगर वहां पे ये ऐसा होता तो और शेमफुल है, सामाजिक तौर पे भी, कानूनी तौर पे तो है ही है। ठीक है, राजवीर जी जवाब दीजिए। अब जो अरोड़ा जी से पहले तो ये पूछिए भाई, ये इनकी पार्टी का स्टैंड है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टैंड है या रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते ये यहाँ बैठे हुए, तो इन्हें अपनी पार्टी का स्टैंड रखना है। मैं क्या वो न्याय के लिए वो लोग जाते हैं या राजनीतिक पार्टियां के साथ है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ने तो ये बोल दिया राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कराना चाहती है मतलब सरकार, जबकि सब कुछ सामने है। बच्चे की मृत्यु हुई है, उसका शोषण हुआ है, तो हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है हर बेटी के लिए। घटना हो गई है, घटना एक कॉलेज में हुई है जो प्राइवेट था, वो स्थिति क्यों बनी, वो स्थिति उसके पिताजी ने बयान दिया है, और वो बयान सारा महत्वपूर्ण बयान है वो तो वहां दर्ज हुआ है। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है ना भाई, मैं इसके पास भी गया था, मैं इनके पास भी गया था। वो उन लोगों को प्रेशराइज किया गया, उन लोगों को दबाया गया। और जो दलितों की क्या, बेटी सबकी किसी की भी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चीजें कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, अपने जो विधायक उसका इस्तीफा होना चाहिए, ठीक है ना, और उसको पार्टी से निकालना चाहिए। ऐसे जो निर्लज लोग इन्होंने पार्टी में भर्ती कर रखे हैं, तो समाज सेवा के नाम पे जो अपने रिसोर्सेज जो 2 नंबर में कमा है, रिसोर्सेज है, उससे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को किसी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है ललित जी, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड ललित जी, इनको अपना इतिहास उठा के देखना चाहिए। जो इस बहुत शर्मनाक है, वो ब्रिजभूषण और संदीप सिंह, क्या नाम है उनका, जो मंत्री था संदीप सिंह, उनको निकाला था आपने, उन्होंने तो बलात्कार किया था। इस लड़की की हत्या की जांच हो, और हत्या क्या मतलब आत्महत्या की, और जांच होने के बाद अगर कोई गलती पाई जाती है तो कानून अपना काम करे। ये 8 बार तो मैंने कह लिया, हमें फिर भी आप मैं कहता हूं वाजपेयी पे क्यों ना हो, क्यों आपके अगर पता लग गया था पेपर नहीं देने, आपने क्यों नहीं गाइडलाइंस बनाई कि कोई बच्चा फीस नहीं दे सकता तो उसकी फीस जो सरकार देगी।